जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे वट सावित्री की कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के एक राज प्रतापी राजा राज्य करते थे। उसके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। संतान न होने के कारण राजा और उसकी रानी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा अश्वपति ने अनेक यज्ञ, दान और पूजा की, परंतु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उन्होंने माता सावित्री देवी की कठोर तपस्या आरंभ की। वे प्रतिदिन हजारों बार देवी का जाप करते और ब्राह्मणों का भोजन कराते। वर्षों की तपस्या के बाद देवी प्रसन्न हुई और आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। वह संसार में पतिव्रता धर्म का आदर्श बनेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। देवी की कृपा से जन्म होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत रूपवती, विदुषी और तेजस्विनी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने योग्य वर की खोज शुरू की, परंतु कोई भी युवक सावित्री के योग्य प्रतीत नहीं हुआ। अंत में राजा ने स्वयं सावित्री को वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमते हुए एक दिन वन में पहुंची। वहां उन्होंने एक तेजस्वी युवक को देखा। उसका नाम सत्यवान था। वह वन में अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था। सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा, विनम्र और गुणवान था। सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। जब सावित्री वापस महल लौटी तब उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। राजा ने उसे सत्यवान के बारे में पूछा। नारद जी बोले, सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य युवक को चुन ले, परंतु सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वर्ण करती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने विवाह की अनुमति दे दी। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह प्रतिदिन अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और पति की हर प्रकार से सहायता करती। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। सावित्री ने मृत्यु के नियत से 3 दिन पहले कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। वह निरंतर भगवान का स्मरण करती रही। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए। सावित्री भी उसके साथ चल दी। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेजी से पीड़ा उठी। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने प्राण त्याग दिए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पास में बांधे और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ, यह संसार का नियम है। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक पत्नी का साथ देना उसका धर्म है। यमराज सावित्री की बुद्धिमता और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे सास ससुर की आंखें की ज्योति और उनको खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने फिर से कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। यमराज उसकी निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए और तीसरा वरदान मांगने को कहा।
तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने अनजाने में तथास्तु कह दिया। फिर उन्हें स्मरण हुआ कि पति के बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की अद्भुत बुद्धि, प्रेम और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। उसी क्षण सत्यवान जीवित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा मानो वे गहरी नींद से जागे हो। दोनों पति पत्नी अपने आश्रम लौटे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उसके माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आई है और उसका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। सभी ने सावित्री की महान पतिव्रता शक्ति की प्रशंसा की। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती है। यह कथा से हमें शिक्षा मिलता है कि पति पत्नी का प्रेम विश्वास सबसे बड़ा बल है। सच्ची निष्ठा और धर्म से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बुद्धि, धैर्य और श्रद्धा से संकटों पर विजय पाई जा सकती है। माता पिता और परिवार की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें।